जब मैं प्रेग्नेंट थी ना तो मेरे साथ बहुत बड़ी चीज 7वें 8वें महीने में होने से बच गई थी। मैं एकदम से ना अपने 8वें महीने में पेट के बल गिर गई थी। मतलब मैं गिरी, लेकिन मैंने अपने दोनों हाथों का सपोर्ट ले लिया जमीन पे। मेरा जो पेट है वो जमीन से टच नहीं हो पाया। तो मतलब मैं बाल बाल बच गई, नहीं तो मैं सीधा पेट के बल ऐसे गिरने वाली थी। लेकिन भगवान की कृपा और माता रानी की कृपा से मैं बिल्कुल सेफ रही। तो ऐसे ही फ्रेंड 7वें 8वें महीने में कुछ गलतियां हैं जो प्रेग्नेंट महिलाएं कर जाती हैं और उनको बड़ा ही नुकसान भुगतना पड़ता है। तो आज इस वीडियो में मैं 7वें 8वें महीने की कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बात करने वाली हूँ जो आपको पता नहीं होता कि आप कर रहे हो, लेकिन वो हो जाती है। फिर उसकी जो दिक्कत है ना, उसका जो खामियाजा है वो आपको डिलीवरी के टाइम पे भुगतना पड़ता है, जब आपकी डिलीवरी होने वाली होती है और बच्चे में कोई ना कोई फिर प्रॉब्लम आती है। तो क्यों ना पहले से ही हम वो गलतियों को सुधार लें और अपनी सेफ डिलीवरी करवा पाए। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं हूँ रिशु, आप सभी के साथ। आप देख रहे हो रिशु ब्लॉग यूट्यूब चैनल। लेट गेट मुझे कमेंट में जरूर शेयर करें इस टाइम आपका कितना वजन है, कितने केजी आपका वजन इस महीने में हो गया है, 7वें 8वें महीने में। सबसे पहली चीज जो आपको अपने 7वें 8वें महीने में ध्यान रखनी है वो है कि आपका बीपी नॉर्मल रहना चाहिए। अब नॉर्मल बीपी रहने के लिए क्या है कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है बिल्कुल भी, यानी कि आपको किसी भी तरीके की चिंता नहीं करनी है। जो है जैसे है चल रहा है ठीक है ना। तो अपनी डिलीवरी के बारे में टेंशन लेनी और पारिवारिक जो भी प्रॉब्लम्स है उनके बारे में भी आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सबके घर का माहौल अलग अलग होता है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन अगर घर का माहौल आपके किसी भी तरीके से खराब है तो आपको अभी उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। कुछ भी होता है एक कान से सुनिए दूसरे से उड़ाइए, इसी में आपकी भलाई है और आपके होने वाले बच्चे की भलाई है। तो इस टाइम बिल्कुल चिंता करना, तनाव में रहना बंद कर दीजिए। किसी भी तरीके की टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, तभी आपका बीपी डिलीवरी तक नॉर्मल रहेगा और आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल हो पाएगी। अगर हाई बीपी हुआ तो नॉर्मल डिलीवरी फिर नहीं हो पाएगी, सी सेक्शन से फिर डिलीवरी होगी। सेकेंड चीज, इस टाइम पे ना प्रीमेच्योर डिलीवरी होने के काफी ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपके बच्चे ने समय से पहले ही अपना हेड नीचे कर लिया है, यानी कि बेबी नीचे की साइड चला गया, बेबी का सर नीचे की साइड आ गया है, तो ऐसे में जल्दी लीवर पेन उठने के चांसेस हो जाते हैं। तो अगर आपके बच्चे ने भी समय से पहले ही हेड डाउन कर लिया है तो इस टाइम आपको बिल्कुल संभल कर रहना है। यानी कि कई महिलाएं होती है ना कि 7वें 8वें महीने में ही उनके बच्चे सर नीचे कर लेते हैं। आपने अगर अल्ट्रासाउंड कराया है उसमें आपके बच्चे की जो पोजीशन है वो सेफ्लिक है या वर्टिक्स है, मतलब बच्चे का सर नीचे है, तो ऐसे में बिल्कुल संभल कर रहे। ज्यादा कोई भी हैवी काम करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं, जितना ज्यादा हो सके रेस्ट, और ना ही ज्यादा देर खड़े रहे। तीसरा पॉइंट जो मेन इंपॉर्टेंट है इन महीनों में वो है अपनी डाइट स्किप ना करें। जैसे कि आपको दिन भर में 3 से 4 बार खाना है तो खाना है, कोई भी अपनी डाइट स्किप नहीं करनी है। मॉर्निंग में जो ब्रेकफास्ट है वो लीजिए, दोपहर में अपना लंच लीजिए, फिर उसके बाद जैसे कि 2 से 4 बजे के बीच थोड़ी थोड़ी भूख लगाती है तो उस टाइम में कोई लाइट कुछ भी आप खा सकते हो, बिस्किट वगैरह ले सकते हो, जो भी आपको पसंद हो वो आप बना के ले सकते हो, हल्का फुल्का, या फ्रूट्स ले सकते हो, सलाद ले सकते हो, इस तरीके से। और फिर शाम को अच्छे तरीके से हल्का खाना खाकर ही सोएं, और सोने से पहले 1 गिलास गुनगुना दूध जरूर लें। केसर डाल के आप ले सकते हो, ड्राई फ्रूट्स डाल के ले सकते हो, जैसे भी आपको पसंद। नेक्स्ट, इस टाइम आपको एक और प्रॉब्लम होगी कि आपको बार बार पेशाब आएगी, मतलब बार बार यूरिन करने की इच्छा होगी आपको, क्योंकि अब बेबी ने अपना वजन ले रखा है अच्छा सा, तो आपके यूरिनरी ब्लैडर पर प्रेशर पड़ेगा, जिस वजह से बार बार यूरिन आने की समस्या होगी। तो ऐसे में यूरिन रोकने की गलती बिल्कुल ना करें, यानी कि आपको पेशाब आ रही है और आप रोक कर बैठे हो, ऐसी कभी भी गलती ना करें। ऐसे में दिक्कतें बढ़ती हैं, आपको इन्फेक्शन का डर रहता है और वो इन्फेक्शन बच्चे को अटैक कर सकता है। इस टाइम आपको नॉर्मल वॉक करनी चाहिए, ज्यादा हैवी एक्सरसाइजेस नहीं करनी चाहिए। हैवी जो नॉर्मल डिलीवरी में आपको हेल्प करती है वो आपको केवल केवल 9वें महीने में ही करना चाहिए। 7वें 8वें महीने में नॉर्मल आपको केवल वॉक करनी है सुबह शाम। नेक्स्ट, आपको पानी खूब पीना है, पानी में बिल्कुल भी कंजूसी ना रखें। बारिश का मौसम चल रहा है तो मौसम में नमी है तो प्यास कम लगती है, लेकिन फिर भी दिन भर के 8 गिलास पानी आप जरूर पी, क्योंकि अगर पानी में कमी हो गई आपकी बॉडी में तो गर्भ में जो आपका बच्चा है उसके चारों तरफ जो पानी है उसमें कमी हो जाएगी और फिर नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत आएगी। नेक्स्ट, इस टाइम जो भी मेडिसिन आपकी चल रही है, आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड, जितनी भी मेडिसिन डॉक्टर ने दे रखी है उनको टाइम टू टाइम जरूर लीजिएगा। अगर उनको स्किप किया तो फिर उससे भी दिक्कत आती है, आपकी प्रेगनेंसी में और डिलीवरी में भी दिक्कत आ सकती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बाहर का खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। जंक फूड वगैरह, ऑयली फूड, मैदा से बनी हुई चीजें, ज्यादा फैटी खाना
ये सब बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर आपने ये चीजें खाई तो इससे आपका वजन बहुत तेजी से बढ़ेगा और फिर नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत आएगी। तो अपने वजन को भी मेंटेन करके इस टाइम पे चलना है। तो बस ये ऐसी कुछ गलतियां हैं जो आपको 7वें 8वें महीने में करने से बचना है, जिससे कि आप अपनी डिलीवरी को आसान बना पाओ और एक स्वस्थ बच्चे को आप जन्म दो। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ अच्छे से होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।